काबुल में तालिबान को इक़्तिदार की मुंतकली का अमल शुरू। तालिबान वफ़द की हामिद करज़ई और अब्दुल्ला से पहली बाकायदा मुलाकात। तालिबान तर्जुमान के मुताबिक मुलाकात में अफगान सेनेट के साबिक चेयरमैन फजल हादी और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। सियासी क़यादत को फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। तालिबान रहनुमा अनस हक्कानी की सरबराह हिज़्ब इस्लामी गुलबदीन हिकमतयार से भी मुलाकात। तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरादर आज काबुल पहुंचेंगे। तालिबान और मुसालिहती काउंसिल में हुकूमत साजी पर बातचीत मुतवक्के है। अशरफ गनी और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया जाए। ताजिकिस्तान में अफगान सिफारत खाने का इंटरपोल से राब्ता। अफगान सिफारत खाने का मौक़िफ़ है कि अशरफ गनी और उनके साथियों को कौमी दौलत चुराने पर गिरफ्तार किया जाए। अशरफ गनी के भाई हशमत गनी ने कहा है कि उनकी मालूमात के मुताबिक अशरफ गनी मशरिक़ वुस्ता में है। ये भी कहा कि अशरफ गनी और हामिद करज़ई के दौरे इक़्तिदार में करप्शन आम थी। उम्मीद है तालिबान अफगान अवाम को अमन देंगे। ना अफगानिस्तान में मुदाखलत करेंगे, ना अपनी सरजमीन पर किसी को मुदाखलत करने देंगे। उम्मीद है कि अफगानिस्तान के हालात बेहतर होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि 2 दिन में तमाम पाकिस्तानियों को अफगानिस्तान से वापस लाने का मिशन मुकम्मल कर लेंगे। ये भी कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अफगानिस्तान में अमन है, बॉर्डर्स पर सूरत हाल ठीक है, फोर्सेस मौजूद हैं। कहा कोई सुपर पावर हमें बाईपास नहीं कर सकती। हर करप्ट आदमी की सरिश्त में मुल्क से भागना होता है। इमरान खान ने अशरफ गनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके जहन में फितूर था। अफगान हुकूमत को तस्लीम करना ना करना इमरान खान या वज़ारत ख़ारजा का मामला है। चौदह अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर लड़की से सैकड़ों अफराद की बदतमीजी और हरासा किए जाने पर अब तक एक भी गिरफ्तारी ना हो सकी। वजीर आला का नोटिस, पुलिस की फुर्तियां कागजी साबित हुई। वजीर आज़म इमरान खान ने वाक़े का नोटिस ले लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा है कि इमरान खान ने वाक़े में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। IG से भी बात की है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि आला पुलिस ऑफिसर लाहौर वाक़े की वीडियोज़ का जायज़ा ले चुके। अब वीडियोज़ से मुल्ज़िमान के नाम, वल्दियत, एड्रेस और शनाख्त नादरा से कराई जाएगी। आशूरा की वजह से नादरा के दफातर बंद है, लेकिन नादरा से रब्ता करके फौरी काम किया जाएगा। कानून हर सूरत में इन मुल्ज़िमान को सख्त तरीन सज़ा देगा। मीनार पाकिस्तान पर 14 अगस्त को सैकड़ों अफराद का अकेली लड़की को हिरासा करने और तशद्दुद के वाक़े पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी का इजहार मसम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो इस वाक़े पर सदमे से दोचार हैं। ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। ये इंतहाई शर्मनाक वाक़या है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वाक़े को हर पाकिस्तानी के लिए बाइस शर्म करार दिया और कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन ख़ुद को गैर महफूज समझ रही हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी हुकूक़ को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी का मुल्ज़िमों के खिलाफ फौरी ट्रायल करके सरेआम सज़ा देने का मुतालबा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कनीग्राम में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला। एक दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार सोहनजई शहीद हो गए। शहीद नायब सूबेदार का ताल्लुक DIG से था। 17 और 18 अगस्त की रात पाक फौज ने दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी, उनके खिलाफ कार्रवाई की। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। काबुल एयरपोर्ट को सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक काबुल में हामिद करज़ई एयरपोर्ट महफूज और फ़ाल है। एयरपोर्ट पर बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में इजाफा। फौजी तैयारों के जरिए अमरीकी सिफारती एहलकारों समेत 2200 सिफारतकारों और शहरियों को निकाल लिया गया। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक तालिबान ने शहरियों को बहिफाजत एयरपोर्ट आने की इजाज़त दी। बाज़ मुसाफिरों को हिरासा करने का मामला तालिबान के साथ उठाया है।
तालिबान के कंट्रोल के तीसरे रोज काबुल में मामूलात जिंदगी बहाल, मार्केटें खुल गईं, बाजारों में लोगों की खरीदो फरोख्त जारी। दुकानदारों ने सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। लोग बढ़ती महंगाई से परेशान, सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां। शहरियों का कहना है कि उम्मीद है मुस्तकबिल में अफगान क़यादत हथियार रखकर अफगान अवाम के लिए पुरअमन माहौल में रहकर अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए काम करेगी। आलमी मीडिया और मकामी सहाफ़ियों की तरफ से काबुल की सूरत हाल की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग जारी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास। बोरिस जॉनसन ने ऐवान को बताया कि अफगानिस्तान में बरतानवी मिशन में मदद करने वालों की हर मुमकिन मदद की जाएगी। अफगानिस्तान में 1.5 लाख फौजियों ने खिदमात सरअंजाम दी। यूरोपीय यूनियन का अफगान अवाम के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद जारी रखने का ऐलान। खारजा पॉलिसी के सरबराह ने कहा कि तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करें, फिर भी अफगान अवाम के लिए तालिबान से बात करना पड़ेगी। ये भी कहा कि हमसे अफगान फौज की तालिबान से लड़ने की सलाहियत जांचने में गलती हुई। अमेरिका ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने का सवाल क़ब्ल अज़ वक्त करार दे दिया। कौमी सलामती के मुशीर ने कहा कि तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं। कनाडा का तालिबान की हुकूमत तस्लीम ना करने का ऐलान। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि तालिबान ने मुंतखब अफगान हुकूमत को ताकत के जोर से हटाया। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% हो गई। कोरोना से मजीद 66 अफराद इंतकाल कर गए। 3,974 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। सूबे में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 6% रही। रावलपिंडी में 11 और लाहौर में शरह 9% रिकॉर्ड। नवासा रसूल इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। मंजिल की जानिब रवां दवां, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, सड़कें कंटेनर रख कर बंद कर दी गईं। लाहौर में 9वीं मुहर्रमुल हराम का जुलूस रिवायती रास्तों पर रवां दवां। पेशावर में मरकजी जुलूस अपनी मंजिल पर पहुंचकर ख़त्म हो गया। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद होगा। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद है। मुल्क में यकसा निसाब राइज, लेकिन कहीं वालिदैन परेशान, कहीं तलबा को मुश्किलात। पंजाब में यकसा निसाब राइज होने के बावजूद कहीं सरकारी हुक्मनामा ना मिला तो कहीं किताबें दस्तयाब नहीं। कई निजी स्कूल्स में तदरीस का सिलसिला शुरू ना हो सका। वालिदैन ने शिकवा किया है कि असातिज़ा को ट्रेनिंग ही नहीं दी गई। बच्चों को सिर्फ रट्टू तोता ही बनाना है तो पुराने निसाब में क्या खराबी है। महकमा तालीम बलूचिस्तान की रवां साल यकसा निसाब पर अमल दरामद से माजरत। वज़ीर आला बलूचिस्तान को आइंदा साल मार्च से अमल दरामद की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध यकसा निज़ाम तालीम का निफाज मुस्तरद कर चुके हैं। सूबे में अलहदा निसाब बरकरार रखने का इंदिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि यकसा निसाब और यकसा किताबों में फ़र्क होता है। निसाब का मतलब है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, यानी किस क्लास में बच्चों को क्या आना चाहिए। सारे मुल्क में एक ही निसाब होना चाहिए। सिंध अलग नहीं है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यकसा निसाब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में राइज हो गया है। बलूचिस्तान में किताबें छप रही हैं, वहाँ भी नाफिज हो जाएगा। मारूफ गुलूकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय का लड़कियों को आला तालीम के साथ रोजगार देने के नए मंसूबे का ऐलान। मंसूबे के तहत इंटर के इम्तहानात देने वाली लड़कियों को B.Ed का 4 साला कोर्स मुफ्त कराया जाएगा। शहजाद रॉय ने कहा कि कराची में जदीद तकाज़ों से आरास्ता गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज ऑफ एजुकेशन हुसैनाबाद में लड़कियों को टीचर्स ट्रेनिंग दी जाएगी। B.Ed की तालीम के लिए दरख्वास्तें 25 अगस्त तक जमा कराई जा सकती हैं। जिस कारकर्दगी पर मुंह छुपाना चाहिए, ऐसी कारकर्दगी पर पंजाब हुकूमत खुशियां मना रही है। पंजाब के ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर बयान।
कहा सब्ज बाग दिखाने की हकीकत भी सामने आ गई। खाने पीने की अशिया की कीमतें तारीखी सतह पर पहुंच गईं। हुकूमत की नाअहली की वजह से कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा सका। हमजा शहबाज ने यह भी कहा कि इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान का हर 16वां घर ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुका। काबुल एयरपोर्ट पर फौजी तैयारे के लैंडिंग गियर से चिमटे लोगों की वीडियो सामने आ गई। लोग मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल से खौफजदा होकर फौजी तैयारे से लटक गए थे। फौजी तैयारे से अफगान शहरी कैसे गिरकर हलाक हो गए, अमरीकी फ़ज़ाइया ने तहकीकात शुरू कर दी। कतर में लैंडिंग के बाद जहाज़ के पहिए से निकलने वाली लाश का मामला भी देखा जाएगा। वाक़े में हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद से मुतालिक कुछ नहीं बताया। भारत के सिफारती अमले ने रात की तारीकी में खामोशी से अफगानिस्तान छोड़ दिया। भारतीय अमले के इनखला के वक्त उनकी हिफाजत के लिए सिफारत खाने के बाहर तालिबान का मुसल्ला गिरोह मौजूद रहा। भारतीय अमला 5 घंटे में तालिबान के हिसार में काबुल एयरपोर्ट पहुंचा। काबुल एयरपोर्ट पर तैयार खड़े भारतीय मिलिट्री कार्गो तैयारे से भारतीय अमले की मुल्क वापसी हुई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि उन्हें अपनी अफगान बहनों से मुताल्लिक़ खदशात हैं। लड़कियों को यूनिवर्सिटीज़ और खातून कारकुनों को दफातर से वापस भेजे जाने की खबरें मिली हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया मज़मून में लिखा कि वो अपने करियर के रास्ते पर गामज़न हैं और अब ये तसव्वुर नहीं कर सकती कि वो एक ऐसी ज़िंदगी की तरफ वापस जाएंगी जो उनके बंदूक बरादर मर्द तय करें। मगर अफगान बच्चियां फिर से उसी मकाम पर हैं जिस मकाम पर कभी वो थीं और उन्हें यह खदशा है कि वो दोबारा अपने क्लासरूम की शक्ल नहीं देख सकेंगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजा रब्बानी ने पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जालिमाना कानून है। शहरी रहमान ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कानून को मीडिया मार्शल लॉ करार दे दिया। हुकूमत से मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का फैसला वापस लेने का मुतालबा। नून लीग ने मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को मीडिया के खिलाफ इमरान खान हुकूमत की दहशतगर्दी करार दे दिया। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी फाशिस्ट टोले के दिमाग की इख्तरा और काला कानून है। मीडिया तंजीमों की जॉइंट कमेटी भी यकजुबान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल मुस्तरद कर दिया। कमेटी ने अपने बयान में कहा कि इंसानी हुकूक की तंजीमों, बार एसोसिएशंस, पार्लियामेंटेरियंस और सिविल सोसाइटी की मदद से मीडिया को दबाने की हुकूमती कोशिशों को रोका जाएगा।